स्वागत है साथियों आपका आपकी अपनी चैनल स्टडी एस्पेंस लाइव पर। मैंने आपको पिछले वीडियो में नंद वंश पर आधारित टॉप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो आज हम मौर्य वंश के पूर्व जो विदेशी आक्रमण हुए थे उस पर टॉप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज के जो इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश से पूर्व सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए ईरानी, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी अफगानी, ऑप्शन डी इंडोनेशियाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए ईरानी। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था मौर्य वंश से पूर्व, वो हकमनी वंश के द्वारा हुआ था जो ईरानी से ताल्लुक़ रखते हैं। हकमनी वंश के जो शासक हैं वो साइरस द्वितीय ने सबसे पहले आक्रमण किया था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हकमनी वंश के किस शासक को प्रथम सफलता मिली थी? ऑप्शन ए डेरियस द्वितीय, ऑप्शन बी डेरियस तृतीय, ऑप्शन सी डेरियस प्रथम, ऑप्शन डी साइरियस द्वितीय। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो हकमनी वंश के द्वारा हुआ था और जो साइरियस द्वितीय ने किया था, किंतु वह पराजित हो गया था। तो इस वंश का जो पहली सफलता जिस शासक को मिली थी वो आपका इसमें ऑप्शन सी है, डेरियस प्रथम। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डेरियस प्रथम ने किन दो राज्यों पर विजय हासिल की थी? ऑप्शन ए सूरसेन तथा कुरु, ऑप्शन बी अंग तथा मत्स्य, ऑप्शन सी पांचाल तथा अवंती, ऑप्शन डी गांधार तथा कंबोज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी गांधार तथा कंबोज। जो डेरियस प्रथम है इसने जो गांधार तथा कंबोज को विजय हासिल कर लिया था, तो जो इसका जो कुल एशियाई प्रांत थे उनका 1/3 भाग लगभग 360 टैलेंट सोना जो है वो इसको प्राप्त होता था सिर्फ इन्हीं दो राज्यों से। तो यह आय का बहुत ही मतलब कि पावरफुल जो स्रोत होता था वो गांधार तथा कंबोज था उस समय। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हकमनी वंश का अंत किसने किया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी सिकंदर, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी आम्बिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सिकंदर। मैं आपको बता दूं, ये जब नंद वंश था उसमें जब वो जो रूलर थे क्या उनका धनानंद, उनके समय में सिकंदर जो है वो पश्चिमोत्तर भारत पर उसमें आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। और उसने जो पहला आक्रमण किया था वो तक्षशिला के जो राजा थे आम्बिक पर किया था। और उसके बाद उसने पोरस पर आक्रमण किया था जो पंजाब के राजा थे। उसे हम अभी आगे समझेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिकंदर की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए आरजू, ऑप्शन बी राबिया, ऑप्शन सी रुखसाना, ऑप्शन डी मारिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी रुखसाना। सिकंदर की जो पत्नी का नाम था वो रुखसाना था। इनके गुरु का नाम अरस्तु था तथा इनके जो घोड़े का नाम है वो बुसेफुल्ट था। इसके बाद जो इनके अगले वो गुरु थे उनका नाम अरस्तु था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी बुरहानपुर, ऑप्शन डी बेबीलोन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी बेबीलोन। सिकंदर की जो है मृत्यु वो बेबीलोन में हो गई थी। यह भारत में 19 महीने रहा था जो 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था? ऑप्शन ए सेल्यूकस, ऑप्शन बी नियारकस, ऑप्शन सी आम्बिक, ऑप्शन डी पोरस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी नियारकस। सिकंदर का जो जल सेनापति था वो नियारकस था तथा जो थल सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। और उस सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, जो मृत्यु हो गई थी जब, उसके बाद जब सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर जब आक्रमण किया था तो वो हार गया था। तो सिकंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सेल्यूकस निकेटर थे उसकी पुत्री जो हेलेना थी उससे विवाह कर लिया था। वो हम अभी आगे समझेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिकंदर ने मगध के बीच बहने वाली कौन सी नदी पार नहीं की? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी ब्यास नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी ब्यास नदी। मैं आपको बता दूं, जब सिकंदर ने मगध पर आक्रमण करने की सोची
तब वहाँ पर जो चाणक्य थे वो भी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से जो धनानंद को पराजित करके उसको राज्य सौंपना चाहते थे। तो उन्होंने जब यह खबर फैला दी थी कि जो मगध है वो देवताओं की भूमि है और उस पर जो कोई भी कदम रखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी बीच चाणक्य ने धीमा जहर जो सिकंदर की सेना में लोग थे, सैनिक थे, उनको खाने में मिला दिया था, जिससे वो एक एक दो दो दिन करके उनकी मृत्यु होने लगी। तो लोगों को लगा कि मगध जो है वो देवताओं की भूमि है और वहाँ उसको विजय करना मुश्किल है। तो सिकंदर की जो सेना थी उसने ब्यास नदी पार नहीं की और वो लौट गई। और इसके बाद सिकंदर बेबीलोन चला गया था और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गांधार शैली का विकास किसके द्वारा माना जाता है? ऑप्शन ए यूनानी, ऑप्शन बी ईरानी, ऑप्शन सी अफगानी, ऑप्शन डी पाकिस्तानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यूनानी। यूनानी के द्वारा ही हमारी गांधार शैली का विकास हुआ है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुद्रा निर्माण कला का विकास भारत में किसकी देन है? ऑप्शन ए अफगानी, ऑप्शन बी ईरानी, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी पाकिस्तानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यूनानी। और इसी के साथ आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है और आगे के जो सेशन में हम मौर्य वंश को पढ़ेंगे। यहीं तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।